स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ही इज अफ्रेड डैश डॉग्स। क्या आएगा राइट आंसर? ऑफ। ऑफ इज द राइट आंसर। ऑफ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जो अफ्रेड के साथ आता है। ठीक है, ऑफ अफ्रेड के साथ आता है। अफ्रेड ऑफ फीलिंग फियर, ये क्या बताता है यहाँ पे? फियर वाली फीलिंग बताने के लिए अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शी इज गुड डैश मैथमेटिक्स। यहाँ पे मैथमेटिक्स क्या है? स्किल इन समथिंग, कोई भी स्किल जिसमें आप अच्छे हो बताने के लिए एट प्रीपोजिशन का यूज करोगे। ठीक है, ठीक है, किसी स्किल को बताने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई एम इंटरेस्टेड डैश लर्निंग। आई एम इंटरेस्टेड डैश लर्निंग। इंटरेस्टेड में वाली मीनिंग देनी है यहाँ पे। तो इंटरेस्टेड के साथ इन प्रीपोजिशन आएगा। इन क्या बताता है यहाँ पे? किसी चीज, यहाँ पे इन हैविंग क्यूरियोसिटी, कि आपको क्यूरियोसिटी है। हाँ, इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने में बताने के लिए इन प्रीपोजिशन इंटरेस्टेड इन प्रीपोजिशन आएगा, जो कि एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ही वॉज अक्यूज्ड डैश स्टीलिंग मनी। उस पर पैसे चुराने का आरोप है बताने के लिए ऑफ। अक्यूज्ड ऑफ, पैसे चुराने का, पैसे चुराने का आरोप है बताने के लिए अक्यूज्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। अगला देखिए। शी इज मैरिड डैश ए डॉक्टर। मैरिड टू ए डॉक्टर। टू प्रीपोजिशन, टू ए डॉक्टर, यानी उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई है बताने के लिए मैरिड टू प्रीपोजिशन आएगा मैरिड के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द ट्रेन अराइव्ड डैश द स्टेशन लेट। इसका अर्थ क्या होगा? ट्रेन स्टेशन पर देर से पहुंची बताने के लिए अराइव्ड के साथ टू प्रीपोजिशन, जो कि एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, आएगा। अराइव्ड टू, ट्रेन स्टेशन पर देर से पहुंची। टू इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ही अपोलोजाइज्ड डैश हीज मिस्टेक। अपोलोजाइज मतलब से सॉरी, माफी मांगना। फॉर, अपोलोजाइज्ड फॉर आएगा प्रीपोजिशन यहाँ पे से सॉरी बताने के लिए, सॉरी बताने के लिए। ठीक है, माफी मांगने के लिए। अर्थ क्या होगा? उसने अपनी गलती पर माफी मांगी, क्षमा मांगी। ठीक है। शी इज फेमस डैश हर काइंडनेस। फेमस फॉर प्रपोजिशन आएगा। वे वेल नोन है, फेमस है। हाँ, किसकी वजह से? अपनी काइंडनेस की वजह से। फॉर प्रपोजिशन आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। आई एम टायर्ड। टायर्ड के साथ ऑफ प्रिपोजिशन आएगा। टायर्ड ऑफ, थक गया हूँ या थक गई हूँ। टायर्ड ऑफ दिस वर्क। हाँ, फेड अप। टायर्ड ऑफ प्रिपोजिशन आएगा। सही से लिखते हैं इसे, टायर्ड ऑफ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। शी कंप्लेन्ड अबाउट प्रिपोजिशन आएगा। अबाउट फिक्स्ड प्रिपोजिशन है यहाँ पे। शी कंप्लेन्ड अबाउट द नोटिस। उसने नोटिस के बारे में शिकायत की, इसका अर्थ होगा। कंप्लेन्ड अबाउट यानी के बारे में, नोटिस के बारे में शिकायत की। उसने नोटिस के बारे में शिकायत की। कंप्लेन्ड के साथ अबाउट प्रिपोजिशन आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ही सक्सीडेड डैश पासिंग द एग्जाम। यहाँ पे कौन सा वाला प्रिपोजिशन आएगा? ही सक्सीडेड इन पासिंग द एग्जामिनेशन। वो एग्जाम पास करने में कामयाब हो गया। हाँ, वो एग्जाम पास करने में कामयाब हो गया। इन प्रपोजिशन आएगा। इन पासिंग, एग्जाम पास करने में बताने के लिए इन प्रपोजिशन आएगा। और ये यहाँ एग्जाम, हाँ, सक्सीडेड इन प्रपोजिशन आता है सक्सीडेड के साथ, जो कि एक फिक्स्ड प्रपोजिशन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। शी डिपेंड्स डैश हर पेरेंट्स। डिपेंड्स के साथ कौन सा प्रिपोजिशन आता है? कौन सा प्रिपोजिशन आएगा? ऑन प्रिपोजिशन आएगा। वह अपने माता पिता पर निर्भर है। ठीक है, तो ऑन प्रिपोजिशन आएगा यहाँ पे, ऑन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई एम फाउंड के साथ कौन सा प्रिपोजिशन आएगा? फिक्स्ड प्रिपोजिशन ऑफ आएगा। आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक, यानी मुझे संगीत का शौक है।
ठीक है। ऑफ प्रीपोजिशन जो कि एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, फाउंड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ही इज प्राउड के साथ क्या आएगा, प्राउड ऑफ, हाँ प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट, उसे अपनी सफलता पे हाँ फक्र है, हाँ गर्व है, तो ऑफ प्रीपोजिशन आएगा प्राउड ऑफ, प्राउड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, शी वॉज शॉक्ड डैश द न्यूज, तो यहाँ पे कौन सा वाला प्रीपोजिशन आएगा, शी वॉज शॉक्ड एट द न्यूज, शॉक्ड के साथ एट प्रीपोजिशन आता है, एट प्रीपोजिशन याद रखिए, वह खबर सुनकर हैरान रह गई, ठीक है। शॉक्ड एट प्रीपोजिशन आएगा शॉक्ड के साथ, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 17, ओके, ही इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल, इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल, इंसिस्टेड के साथ ऑन प्रीपोजिशन आएगा, ऑन प्रीपोजिशन इंसिस्टेड, इसका अर्थ क्या होगा, उसने बिल भरने पर जोर दिया, जोर देना, इंसिस्ट यानी जोर देना, इंसिस्टेड ऑन प्रीपोजिशन आएगा इंसिस्टेड के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, शी इज कीन डैश लर्निंग न्यू स्किल्स, क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी इज कीन, कीन ऑन आएगा या कीन एट आएगा, व्हाट इज द राइट आंसर, कीन ऑन लर्निंग न्यू स्किल, कीन के साथ ऑन प्रीपोजिशन आएगा, जो कि यहाँ पे बताएगा कि वह नई स्किल सीखने की इच्छुक है, ठीक है। ऑन प्रीपोजिशन इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ही इज अफ्रेड, अफ्रेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ही इज अफ्रेड ऑफ, ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था हमने, तो अफ्रेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा, अर्थ क्या होगा, से डरना, अफ्रेड ऑफ प्रीपोजिशन इज द राइट आंसर, जो कि एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, अफ्रेड के साथ ऑफ आता है, याद रखिए। अर्थ क्या होगा, उसे अपनी नौकरी खोने का डर है, अफ्रेड ऑफ। शी इज मैरिड डैश हिम, मैरिड टू हिम, यानी उसकी शादी उससे हुई है, बताने के लिए मैरिड टू, मैरिड के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ही इज एडिक्टेड डैश ड्रग्स, ही इज एडिक्टेड टू आएगा प्रीपोजिशन, एडिक्टेड टू आएगा, ठीक है, टू प्रीपोजिशन आएगा यहाँ पे, जो कि एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, एडिक्टेड टू, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, उसे नशीली दवाओं की लत है, ठीक है, एडिक्टेड टू प्रीपोजिशन इज द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन देखिए, शी वॉज एंग्री डैश हिम, शी वॉज एंग्री विथ हिम, वे उस पर गुस्सा है या नाराज है, बताने के लिए विथ एंग्री के साथ विथ प्रीपोजिशन आता है, याद रखिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, आई एम ग्रेटफुल, अरे वेयर इज द क्वेश्चन, आई एम ग्रेटफुल डैश यू, आई एम ग्रेटफुल टू प्रीपोजिशन आएगा ग्रेटफुल के साथ, ग्रेटफुल टू यू, यानी मैं आपकी आभारी हूँ, ग्रेटफुल टू यू, मैं आपकी आभारी हूँ, टू, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ही इज फेमस डैश एक्टिंग, ही इज फेमस फॉर एक्टिंग, फॉर प्रीपोजिशन आएगा यहाँ पे, इसका अर्थ क्या होगा, वो एक्टिंग के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है, बताने के लिए फॉर, फेमस के साथ फॉर प्रीपोजिशन आएगा, जो कि एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। शी लाफ्ड एट जोक, एट आएगा, आंसर मैंने बता दिया, तो एट इज द राइट आंसर, वह चुटकुले पर हंसी का अर्थ हो जाएगा। चलिए आज की क्लास में समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।